चलिए मैं आप लोगों को अब कुछ अलग क्वेश्चन बताती हूँ। अब ये क्वेश्चन देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद Q तथा Qवा पद P हो तो इसका P प्लस Qवा पद होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कैसे भी मतलब किसी न किसी ईयर में आता ही है, ये आता ही है, ठीक है। और ये जो एग्जाम लेते हैं ना उनका फेवरेट क्वेश्चन है, ये देता ही है वो। तो अब हम बनाते हैं। अब इसमें बोला गया है P प्लस Qवा पद, मीन्स कौन सा फॉर्मूला लगेगा। मैंने आपको 3 ही फॉर्मूला बताया था जिसमें से 2 सेम था और एक अलग था, ठीक है। योगफल पूछा रहता तो योगफल का फॉर्मूला लगाते, बट इसमें पूछा गया है P प्लस Qवा पद होगा, मीन्स कौन सा फॉर्मूला लगेगा। Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, nवा पद का फॉर्मूला लगेगा इसमें, क्योंकि Qवा पद क्या होगा ये पूछा है आपसे, ठीक है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन कुछ और भी बोला गया है, श्रेणी का पीवा पद क्या है, Q है। मीन्स अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये लेती थी श्रेणी 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, तो यहाँ पे n का मान कितना दिया हुआ है, कितने पद है, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल पद कितने हैं 5, तो n का मान कितना दिया हुआ है 5। n जो nवा पद है, जो 5वां पद है, उसका मान कितना दिया है 10, तो Tn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। क्लियर, ठीक है। मीन्स n और Tn कैसे जानते हैं, ये देखिए कि जो श्रेणी है उसमें जो पदों की संख्या होती है वो है n, और जो पद का मान रहता है उसको बोला जाता है Tn, ठीक है। डस्टर वो दो ना, ये कट हो जाएगा ना, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से पहला लाइन क्या बोल रहे हैं, पीवा पद इक्वल टू Q, मीन्स P किसका मान है n का और Q किसका मान है Tn का। P n इज इक्वल टू कितना है P और Tn इज इक्वल टू कितना है Q। जिसके साथ वह डला रहता है वो होता है n का मान। क्लियर। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा है, अब इसमें प्रथम पद वगैरह कुछ दिया नहीं है तो हम मान लेते हैं प्रथम पद माना, ठीक है। प्रथम पद इक्वल टू क्या है a, तो एक यहाँ से एक सीरीज बनेगा, एक मीन्स एक लाइन बनेगी यहाँ से, ठीक है। देख लीजिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है आपका, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ से Tn का मान कितना है Q इज इक्वल टू A, तो आपने माना है, n का मान कितना है P माइनस 1, डी का मान दिया है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट हुआ। क्लियर। सेकेंड लाइन क्या बोल रहा है, Qवा पद P हो, Qवा पद सेकेंड लाइन, अब मैं यहां लिख दे रही हूं सेकेंड लाइन, Qवा पद इक्वल टू कितना है P है। अब Qवा पद, अब फिर से सेम फॉर्मूला क्या है nवा पद वाला, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। अब यहाँ से Tn का मान कितना दिया हुआ है, ये जो P है ये किसका मान है Tn का, ठीक है। और ये जो Q है ये किसका मान है, व डला हुआ है, व डला है मीन्स किसका मान है n का। प्रथम पद तो आपने A ही माना, A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। क्लियर। अब जब भी इक्वेशन के फॉर्म में आता है फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन, तो या तो समीकरण को सॉल्व करने के लिए या तो प्लस करते हैं या तो माइनस करते हैं। अब वो कैसे करते हैं ये देख लीजिए, यहाँ पर A है, इसमें भी A है, बट दोनों किस में है, प्लस में है, तो अब हम इसको कैसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि जब भी प्लस में है तो उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, माइनस। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड। मैं यहाँ से लाइन ले लेती हूँ, इधर बता रही हूँ। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, Q इज इक्वल टू A प्लस P माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड इक्वेशन क्या था, P इज इक्वल टू A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। अब हम इसको माइनस कर रहे हैं, माइनस करते हैं तो नीचे का साइन क्या हो जाता है, बदल जाता है। अब ये तो इंटू में है तो यहाँ पे कोई साइन लगेगा नहीं। अब ये क्या हो जाएगा, Q माइनस P, A ऊपर वाला प्लस में है और A नीचे वाला किस में है, माइनस में है, क्योंकि हमने नीचे वाले का साइन देखा जाता है, ये प्लस में है ये प्लस में है, तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये A और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखिए, अब P को मैं डायरेक्ट इंटू कर रही हूँ, यहाँ से क्या हो जाएगा, Q का इंटू D का इंटू करने पर PD माइनस D
कौन सा साइन आया है यहाँ से, माइनस का साइन, ये वाला ब्रैकेट में ले लेती हूँ, क्यू डी माइनस डी, ब्रैकेट ओपन करती हूँ, ये एक ब्रैकेट था वो सेकंड, ठीक है, पी डी माइनस डी, माइनस का साइन है, क्यू डी माइनस माइनस प्लस डी, ये डी माइनस में है और ये डी किस में है, प्लस में है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या बचा यहाँ से, पी डी माइनस क्यू डी, ये किसका मान निकला, ये क्यू माइनस पी है। अब यहाँ से हमको मान निकालना है डी का, क्योंकि nवां पद ज्ञात करने के लिए हमको किसके मान की जरूरत है, डी की वैल्यू की। तो डी का वैल्यू निकालते तो डी में दोनों में डी है तो डी कॉमन निकल जाएगा, p माइनस क्यू डी, और इधर भी क्या है, q माइनस पी। अब इस साइड देखिए q माइनस पी था और इधर p माइनस क्यू है, दोनों को अल्टरनेट है, दोनों संख्याएं, तो चेंज कर सकते हैं, या तो p माइनस क्यू करो या फिर q माइनस पी। चलो मैं इधर कर देती हूँ p माइनस क्यू। अब ये q प्लस में था तो माइनस में हो तो एक माइनस सामने लग जाएगा, क्लियर ना, क्योंकि ये p प्लस में था, ये p प्लस में हो गया, ये माइनस में, अगर इनटू करती हूँ अंदर माइनस का तो वो सेम हो जाएगा प्लस में, ठीक है। देन क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू डी, डी की वैल्यू चाहिए, डी यहीं पे रहने दो, ये इधर क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा, पक्षांतर करो, p माइनस क्यू अपान p माइनस क्यू, लेकिन यहाँ पे एक साइन है माइनस का, ठीक है, ये दोनों इक्वल डिजिट है, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, टोटल कटने के बाद क्या बचेगा, -1, माइनस ऑलरेडी है और कट गया तो क्या बचा 1, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, -1। चाहे d को इधर लिखो या फिर इधर लिखो, मीनिंग इससे मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। इज अ क्लियर। देन अब आपके पास d का मान निकल गया, a तो आपको पता है प्रथम पद माना है आपने a, अब आपको निकालना है p प्लस क्यूआ पद होगा, ठीक है, p प्लस क्यूआ पद कहाँ पे बताओगे, मिटाओ। अब मैं इधर को रफ कर रही हूँ क्योंकि इसका, ठीक है, अभी हमने यहाँ से वैल्यू निकाला d का। जब भी nवां पद याद करते हैं तो आपके पास a का मान होना चाहिए और d का मान होना चाहिए। a तो हमने मान लिया, a ही माना है, ठीक है, बट हम उसका मान निकालेंगे और d का मान तो निकल गया -1, ठीक है। अब हम उसका मान निकालते हैं a का। अब हमारे पास दो इक्वेशन था, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, तो मैंने यहाँ पे रफ कर दिया है बट इक्वेशन लिखा था। अब यहाँ से आप इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रखो d का या सेकंड में रखो, दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं। मैं रख देती हूँ इक्वेशन फर्स्ट में। d का मान कितना आया, इक्वेशन फर्स्ट था q इज इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, q a तो आपने a ही लिया, p का मान p माइनस 1 और d का मान कितना निकला है -1 से मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ से हमको निकालना है a की वैल्यू, तो q इज इक्वल टू क्या आया, a प्लस मल्टीप्लाई करते हैं -1 से तो ये क्या हो जाएगा -p और माइनस माइनस प्लस 1। इज अ क्लियर। देन अब हमको यहाँ से ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं, q इज इक्वल टू a प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस, प्लस और प्लस प्लस, पक्षांतर करना है, ट्रांसपोज करना है, अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तभी a का मान निकलेगा, ठीक है। a को इधर रखो या इधर ले जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, a पॉजिटिव है तो मैं इधर ही रखती हूँ उसको राइट साइड में, बाकी सबको इधर पक्षांतर कर देती हूँ। q इधर है, q रहने दो, -p है इधर राइट साइड में, जब इसको ट्रांसपोज करूंगी, पक्षांतर करूंगी तो माइनस का क्या हो जाएगा, +p, ठीक है, +1 था इधर लाऊंगी तो क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल टू a। ये किसका मान निकल गया, a का, q प्लस p -1, ये हो गया a की वैल्यू। अब आप हमारे क्वेश्चन में a की वैल्यू निकल गई, d की वैल्यू कितनी निकली है, -1, d की वैल्यू आई है -1, a और d की वैल्यू निकल गई तो अब हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है, अब a और d का मान निकल गया, इसका p प्लस क्यूआ पद होगा। अब p प्लस क्यूआ बोला है, p प्लस क्यूआ पद, तो ये किसका मान है, n का, ठीक है, n का मान है तो हम यहाँ से देख लेते हैं फिर से फॉर्मूला, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। tn a की वैल्यू क्या निकली है हमारे पास, q प्लस p माइनस 1, रख दीजिए q प्लस p माइनस 1, ठीक है। अब रखते हैं n माइनस 1 और d की वैल्यू ऑलरेडी सॉरी बीच में प्लस का साइन है, n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी निकली है, -1, क्लियर। देन tn इज इक्वल टू q प्लस p माइनस 1 प्लस, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ओनली ब्रैकेट वाले के साथ हो रहा है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। तो n माइनस 1 तो माइनस n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस 1, क्लियर। ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं, q प्लस p
-1 माइनस प्लस माइनस, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पे हमको n का मान रखना है, n का मान दिया हुआ है ऑलरेडी p प्लस क्यू, मैंने रखना भूल गया था, मैं यहाँ पे रख देती हूँ p प्लस क्यू -1 इंटू -1, क्लियर। वैल्यू रख देती हूँ, यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस p माइनस क्यू प्लस 1, ठीक है। p q माइनस प्लस p -1, यहाँ पे प्लस का साइन था, ठीक है। अब यहाँ से मैं ब्रैकेट ओपन करती हूँ, क्या हो जाएगा, माइनस p प्लस माइनस माइनस q और प्लस 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 1, क्लियर, ठीक है। यहाँ q प्लस में है, यहाँ q माइनस में है, कट जाएंगे, p प्लस में है, p माइनस में है, कट जाएगा, -1 है और +1 है, कट जाएगा, दो सब कट गए तो क्या बच गया, 0। तो p प्लस क्यूआ पद का मान कितना हो जाएगा, 0। ये आपका आंसर है। आंसर आप क्या लिखेंगे, p प्लस क्यूआ पद का मान 0 होगा, क्लियर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा।